हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म मिमी को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो मिमी 30 जुलाई को जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाली थी, लेकिन उसकी पायरेसी हो गई कल यानी 26 जुलाई को। और इसलिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स यानी जियो स्टूडियोज और मैडॉक फिल्म्स ने ये निर्णय लिया, कल शाम को ही लिया, कि हमें इस फिल्म को तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। और इसलिए इट प्रीमियर्ड ऑन बोथ नेटफ्लिक्स एंड जियो सिनेमा yesterday itself. तो here we are with the review. मिमी कहानी है एक सरोगेट मदर की। मिमी यानी कृति सैनन राजस्थान में रहती है और उसे बॉलीवुड में हीरोइन बनना है। उसे पता है कि राजस्थान से मुंबई तक आने में पैसे लगेंगे और हीरोइन के लिए स्ट्रगल करने में भी बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए वो सोच रही कि पैसे इकट्ठा कैसे करे। शोज में नाचती है, मगर उसे ये भी पता है कि दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। भानु यानी पंकज त्रिपाठी एक कैब ड्राइवर है जो फॉरेनर्स को, जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं, जो राजस्थान देखने आते हैं, उन्हें घुमाते हैं। भानु मिमी के पास एक प्रपोजल लेके जाता है। प्रपोजल एक फॉरेनर कपल का है और वो फॉरेनर कपल है समर एंड जॉन। समर एंड जॉन को बच्चा नहीं है। समर बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, इसलिए वो दोनों बच्चा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक सरगेट मदर उनके बच्चे को जन्म दे। लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि वो सरगेट मदर हेल्दी हो और अच्छी हो। जब वो मिमी का डांस देखते हैं, उन्हें लगता है मिमी इज द परफेक्ट फिट। तो भानु मिमी के पास ये सरगसी का प्रपोजल लेकर जाते हैं। पहले तो मिमी बिगड़ जाती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे रुपए मिलेंगे सरगेट मदर बनने के लिए, तो वो मान जाती है। लेकिन कुछ महीनों की प्रेगनेंसी के बाद जॉन और समर इंडिया में आए हुए हैं, इंडिया से भाग जाते हैं एंड वो चाहते हैं कि मिमी उस बच्चे को अबॉर्ट कर दे। वो उस बच्चे को लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन मिमी टस से मस नहीं होती है। उसका ये कहना है कि बच्चा अब मेरे पेट में है तो मैं उसे जन्म तो दूंगी, और जन्म देती है। 4 साल बाद मिमी की दुनिया यूं मानो तहस नहस हो जाती है। तो 4 साल बाद क्या होता है और क्यों समर एंड जॉन दोनों भाग जाते हैं, दोनों नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा पैदा हो, ये कहानी है। और ये कुछ सवाल है जिनके जवाब क्लाइमैक्स में आपको मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये एक मराठी फिल्म थी, मला आई वायचय, उस पर आधारित है। और इसकी कहानी चोरी चोरी चुपके चुपके और जानवर, ये दो हिंदी फिल्में थी, उनकी याद बहुत दिलाती है। ओरिजिनल स्टोरी यानी मराठी फिल्म की स्टोरी लिखी थी समृद्धि पोरे ने, और इस फिल्म की कहानी और पटकथा यानी कथा और पटकथा, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, दोनों लिखे हैं लक्ष्मण उतेकर और रोहन शंकर ने। मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि लक्ष्मण उतेकर इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। सबसे पहली बात तो ये कि राइटर्स ने कोशिश की है कि ये कहानी दोनों कॉमिकल एंड इमोशनल हो। इन द प्रोसेस ये ना तो कॉमिकल है और ना ही इमोशनल। ऑफ कोर्स इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिनमें इमोशंस भी भरपूर है और जोक्स, कॉमेडी, ह्यूमर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दिस फिल्म डज नॉट सक्सीड। एंड ऑफ कोर्स कुछ कॉमेडी सीन्स में हंसी आती है, मुस्कान आती है आपके चेहरे पर, लेकिन वो बहुत कम है, इससे ज्यादा होने चाहिए थे। स्क्रीन प्ले में वैसे खामियां भी हैं। फॉर इंस्टेंस एक सीन है जब कुछ रिवील होता है, तब मिमी के पिताजी, जो कि एक म्यूजिक टीचर है, मनोज पावा, वो अपने म्यूजिक स्टूडेंट से कहते हैं मुझे एक ग्लास पानी लाकर दे और उसमें जरा जहर मिला देना, द इंटेंशन बीइंग कि मैं पीकर मर जाऊं। उसी सीन में मिमी की मम्मी यानी सुप्रिया पाठक, उनका इमोशन कुछ एब्सोल्युटली ऑपोजिट ही है। आपको लगता है फादर ये कह रहे हैं, मदर ये कह रही है, चल क्या रहा है। सिमिलरली एक सीन है जब मिमी प्रेग्नेंट ऑलरेडी है, वो अपनी आईवीएफ डॉक्टर प्लेड बाय जया भट्टाचार्य, उनके पास जाती है
और कुछ कहती है कि बच्चे के जन्म के बाद उसको मारना एंड पेट में मारना, ये दो अलग चीजें हैं, विच इज वेरी राइट। लेकिन उसके बाद वाला पोर्शन, मिमी के कमेंट का उसके बाद वाला पोर्शन डजंट रियली हैव एनी कोरिलेशन विद व्हाट शी हैज सेड। क्या बोलती है हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप फिल्म में देखेंगे। तो ऐसे सीन्स है जिन्हें देखकर आपको लगता है कि राइटर्स को ये नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, जब मिम्मी पर एक रियलाइजेशन डॉन होता है, वो सीन्स डेफिनेटली बढ़िया है। कहने का मतलब है कि लक्ष्मण उतेकर और रोहन शंकर की कथा और पटकथा दोनों में अच्छाइयां हैं, लेकिन खामियां भी हैं। रोहन शंकर के डायलॉग्स कुछ जगह पर तो बहुत वजनदार है, अच्छे हैं, लेकिन कॉमिक सीन्स में कॉमेडी ज्यादा होनी चाहिए थी, और इमोशनल एंड ड्रामेटिक सीन्स में डेफिनेटली इमोशन का तड़का इससे कई ज्यादा होना चाहिए था। तो ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। कृति सैनन ने काम बढ़िया किया है, वो बहुत खूबसूरत दिखी है, और उनका डांस भी, परम सुंदरी गाने में डांस भी बेहतरीन है। हमेशा की तरह इस फिल्म में भी पंकज त्रिपाठी का काम लाजवाब है। ही इज सच अ स्पॉन्टेनियस एक्टर कि उनकी स्पॉन्टेनिटी देखकर ही तबीयत खुश हो जाती है। बतौर भानु उनका काम फर्स्ट रेट है। शमा की भूमिका में साई ताम्हणकर ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड किया है, अनदर वेरी फाइन एक्ट्रेस। मनोज पावा जो कि मिमी के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, म्यूजिक टीचर पिताजी, ही इज क्वाइट ऑल राइट। सुप्रिया पाठक जो मिमी की मम्मी बनी है, शी इज वेरी गुड। एवलिन एडवर्ड्स अ समर इज वेरी नाइस, एंड आइदान वाइटॉक इन द रोल ऑफ जॉन इज ऑल्सो गुड। लिटिल जेकब स्मिथ जो राज बने हैं, जो छोटा बच्चा होता है, ही इज क्यूट। आत्मजा पांडे और नूतन सूर्या जो भानु की बीवी और मम्मी की भूमिका निभा रही है रिस्पेक्टिवली, दे लैंड टेरिफिक सपोर्ट। एंड शेख इशाक मोहम्मद जो म्यूजिक स्टूडेंट आतिफ की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मजा आ जाता है उनका काम देखकर। जया भट्टाचार्य जो आईवीएफ डॉक्टर बनी है, शी इज क्वाइट ओके। अमरदीप झा जो वसुधा मौसी की भूमिका निभा रही है, पंकज झा जो दिलशाद की भूमिका निभा रहे हैं, नरोत्तम बैन जो टेलर बने हैं, ज्ञान प्रकाश जो शमा के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, अनिल भागवत जो लॉयर भारद्वाज बने हैं, एंड नदीम खान जो जॉली बने हैं, उन सब ने सपोर्ट ठीक ठाक लैंड किया है। बाकी भी और एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम ठीक से किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। लक्ष्मण उतेकर का निर्देशन अच्छा है, लेकिन इस प्रकार की फिल्म के लिए द डायरेक्शन नीडेड टू बी मच मोर सेंसिटिव। इससे ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था निर्देशन, खासकर सेकेंड हाफ में। एंड फर्स्ट हाफ में भी कॉमेडी इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। फिल्म में संगीत ए आर रहमान का है, अच्छा है संगीत, लेकिन ए आर रहमान के लेवल का नहीं है। सबसे बढ़िया गाना परम सुंदरी है, और वो बहुत पॉपुलर भी बन सकता है। बाकी एक दो गाने और भी अच्छे हैं, लेकिन सारे गाने बहुत बढ़िया है, बहुत पॉपुलर है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट परम सुंदरी को छोड़कर दूसरे गाने अब तक पॉपुलर हुए भी नहीं है। लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, जो कि वजनदार है। गानों की कोरियोग्राफी में परम सुंदरी की कोरियोग्राफी बढ़िया है, एंड दैट हैज बीन डन बाय गणेश आचार्य। दूसरा जो गाना है रिहाई दे, उसकी कोरियोग्राफी विजय गांगुली ने की है, जो ठीक ठाक है। बैकग्राउंड म्यूजिक ए आर रहमान का है, एंड इट शुड हैव बीन बेटर। आकाश अग्रवाल की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग बाय सुब्रता चक्रवर्ती एंड अमित रे, एंड आर्ट डायरेक्शन बाय पल्लवी पेटकर एंड नीलेश के विश्वकर्मा आर नाइस। एंड मनीष प्रधान की एडिटिंग इज क्वाइट क्रिस्प। तो ऑन द होल मिमी एक ठीक ठाक फिल्म है। अगर ये सिनेमा घरों में रिलीज होती तो ठीक ठाक बिजनेस जरूर करती। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये फिल्म जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर कल से रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ मिमी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।